सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपको पता चले कि पानी जमीन के अंदर खत्म हो रहा है, हवा सांस लेने के काबिल नहीं रही, गर्मी इंसान को जिंदा जला रही है और सब लोग पूछ रहे हैं ये सब अचानक क्यों हो रहा है। लेकिन असल सवाल ये है, ये अचानक नहीं हो रहा, ये सालों से हो रहा है खामोशी के साथ। एक ऐसी जगह जो हजारों साल से जमीन को बचा दिया रही थी, आज खुद मर रही है। अरावली सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी की शील्ड है। और अगर अरावली खत्म हो गई तो ये सिर्फ पहाड़ों की मौत नहीं होगी, ये हमारी जिंदगी का वर्डिक्ट होगा। इस डॉक्यूमेंट्री को इन तक देखिए, क्योंकि जो सच आज सामने आने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, अरावली रेंज दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक हैं। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये पहाड़ 3 बिलियन साल पुराने हैं। जब दुनिया का अक्सर हिस्सा पानी के नीचे था तब भी अरावली जिंदा था। यह रेंज गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के करीब से गुजरती हुई जमीन को एक नेचुरल गार्ड देती है। अरावली का काम सिर्फ खड़े रहना नहीं था, इसका असली रोल था रेगिस्तान को रोकना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्स को जिंदा रखना। अरावली एक नेचुरल एसी था, एक नेचुरल वाटर बैंक थी, एक जिंदा दीवार थी और आज ये दीवार गिर रही है। आज अरावली के साथ जो हो रहा है उसे एक लफ्ज में कहा जाए तो लूट, इलीगल माइनिंग, डिफोरेस्टेशन, लैंड ग्रैबिंग। रात के अंधेरे में पहाड़ों को काटा जा रहा है, डायनामाइट से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, पत्थर, बिजली, मिनरल्स सब कुछ ट्रक्स में भर भर कर शहरों को बेचा जा रहा है। सैटेलाइट इमेजेस कुछ और कहती हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और। रिपोर्ट्स में कहते हैं सब कंट्रोल में है, लेकिन जमीन के लोग कहते हैं पहाड़ गायब हो रहे हैं। जहाँ कल पहाड़ था आज सिर्फ गड्ढा है। अब ये सब करने से दोस्तों एनवायरमेंट को एक भारी मात्रा में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले ग्राउंड वाटर क्राइसिस। अरावली रेन वाटर को जमीन के अंदर स्टोर करती थी, जब पहाड़ गए तो पानी बहकर जाया हो गया। आज बोरवेल्स सूख रहे हैं, गाँव पानी के टैंकर पे जी रहे हैं। नंबर 2, हीट वेव्स। पहले जो पहाड़ ठंडक देते थे आज वही कंक्रीट बन चुके हैं। टेम्परेचर हर दिन बढ़ रहा है, हीट स्ट्रोक्स आम हो चुका है। नंबर 3, डेजर्टिफिकेशन। रेगिस्तान धीरे धीरे शहरों की तरफ आ रहा है। राजस्थान का डेजर्ट रुकता नहीं क्योंकि उसे रोकने वाली दीवार टूट रही है। नंबर 4, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट लॉस। जंगल खत्म, जानवर शहरों में आ रहे हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। ये सब एक चेन रिएक्शन होता जा रहा है और चेन टूट चुकी है। अब इससे दोस्तों इंसानी जिंदगी पर भी बहुत सारे असरात पड़ रहे हैं, जैसे शहरों में पानी की लाइन्स लग रही हैं, स्कूल में बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बुजुर्ग लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, सांस लेना और भी मुश्किल होता जा रहा है। और सबसे दर्दनाक बात, हमारी आने वाली नस्ल, उनके लिए क्या बचेगा, पानी या सिर्फ कहानियाँ। हरियाणा और राजस्थान के गाँव जहाँ पहले 100 फुट पर पानी मिलता था आज 400 फुट पर भी नहीं मिल रहा। गुड़गांव और फरीदाबाद के आसपास पूरे के पूरे पहाड़ गायब हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं पहले मौसम प्रिडिक्टेबल था और अब हर साल एक्सट्रीम होता जा रहा है। ये डेटा नहीं, ये लोगों की जिंदगी है। अब दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट का तो पूरी दुनिया को पता है कि कानून मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट या तो लेट या फिर सिलेक्टिव। कभी माइनिंग बंद होती है फिर चुपचाप दोबारा शुरू हो जाती है। सिस्टम रिएक्ट करता है, प्रोएक्टिव नहीं। और जब तक सिस्टम जगा तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। और अगर इस प्रोसेस को ना रोका गया तो 10 से 20 साल बाद पानी लग्जरी बन जाएगा, हीट वेव्स जानलेवा होंगी, माइग्रेशन बढ़ेगी, वाटर वॉर्स मुमकिन होंगी, शहर रहने के काबिल नहीं रहेंगे और हम सब पूछ रहे होंगे ये सब अचानक क्यों हुआ, जबकि जवाब हम खुद होंगे। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर कि अभी क्या किया जा सकता है। अब इन सब प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस प्रोसेस को रोका जा सकता है। नंबर 1, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। इलीगल माइनिंग का कंप्लीट शटडाउन, रिफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, यूथ का प्रेशर, मीडिया का सवाल उठाना। अगर आवाज बुलंद होगी तो सिस्टम मजबूर होगा। अरावली बोल नहीं सकती लेकिन वो रो रही है। सवाल ये नहीं कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सवाल ये है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि जब आखिरी पहाड़ गिरेगा तो सिर्फ धूल नहीं उठेगी, हमारी जिंदगी भी उसी के नीचे दफन हो जाएगी। सोचिए और फिर कमेंट सेक्शंस में जवाब लिखिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।